क्रिकेट की चकाचौंध में रुकना, ठहरना और अपने जिद से, अपने पैशन से, जुनून से अपने सपने को पूरा करना, ये बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन हर शाम एक खिलाड़ी चमक रहा है, अपनी रोशनी से सभी को आकर्षित कर रहा है, दिखा रहा है कि मेरे अंदर में वो जज्बा है, मुझे नीली जर्सी मिलनी चाहिए। उस खिलाड़ी का नाम है मयंक यादव। मेरे साथ उनकी मम्मी इस वक्त मौजूद हैं। और परिवार का सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट होता है कि वो आपको नीचे से उठा के ऊपर तक पहुंचा देता है। तो इस जर्नी में माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा वो हम जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे ये फैमिली मयंक को तराश रही है। मैम, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही जानना चाहूँगा कि कब मयंक ने शुरू किया, आप लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि बहुत, मुझे जहाँ तक पता है कि 6-7 साल की उम्र में शुरू किया, तो कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये इतना शानदार क्रिकेटर बन सकता है? सर, इसके पापा ही शुरू से इसको लेके जाते थे एकेडमी। तो वही हम लोगों को आके बताते थे कि ना मयंक बहुत अच्छा करता है बॉलिंग के लिए। तो 7-8 साल का हमने उसको डाला था, लेकिन 13-14 साल की एज में हम इसके पापा को बिल्कुल ये लग गया था कि मयंक हमारा क्रिकेट ही खेलेगा और कुछ नहीं कर सकता, और इसको इसी उसमें जाना चाहिए। तो अच्छा, शुरुआत तो हो गई, पापा जी ने ले गए, उन्होंने बैट भी दे दिया, कोचिंग से भी, कोच से मिला दिया। लेकिन वो होता है ना कि बच्चे को संभाल के रखना, उसके जो उसका जो सपना है उसको अपना सपना समझना, ये आप लोगों के लिए कितना बड़ा जो है मुश्किल काम रहा, और किस तरीके से आपने उसको आगे लेके गए? नहीं, मुश्किल तो नहीं रहा, क्योंकि हमारा सपना था तो वो उस हमारे से ज़्यादा उसका सपना बन गया था। तो इसलिए मुश्किल तो कोई नहीं आई हमें कि हमें हमें उसको फ़ोर्स करना पड़ा या नहीं, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। उसका खुद ही जुनून इतना ज़्यादा हो गया था कि हम लोगों को कभी उसको ऐसा पीछे से पुश नहीं करना पड़ा कि नहीं तुझे यही खेलना है, यही खेलना है, यही खेलना है, ऐसा नहीं था। उसका खुद ही ये चीज़ जुनून बन गई थी। अच्छा, आप लोग हमेशा उसको संभालते रहे। हमने भी देखा कि किस तरीके से ना छोटे लेवल से क्लब क्रिकेट, फिर उसके बाद डीडीसीए, फिर रणजी की टीम में आना, फाइनली जब उसको एलएसजी की तरफ से ना ऑफर मिला, वो आप लोगों के लिए एक बड़ा दिन था। बहुत बड़ा दिन था। बहुत बड़ा दिन था कि इसी चीज़ के सपना देख के हम लोग आज तक उसके साथ वो कर रहे थे कि भाई हाँ, हमें ये प्लेटफॉर्म मिले। तो अच्छा, पिछला सीजन भाई को चोट लग गई थी, वो खेल नहीं पाए, तो आप लोगों की भी धड़कनें बढ़ गई होंगी कि यार कब मेरा बच्चा इंजरी फ्री हो, कब वो मैच रेडी हो। अच्छा, अब जब डेब्यू हुआ और कमाल का डेब्यू हुआ, तो ये परिवार के लिए कैसा था? क्या क्या आप लोग क्या किए उस वक्त? कुछ नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस थे। एक तो पहले एक कि भाई डेब्यू, क्योंकि हमें शाम तक 7 बजे तक नहीं पता था कि भाई उसका डेब्यू होना है या नहीं होना, क्योंकि हमने उससे पूछा भी नहीं था कि तेरा डेब्यू है या नहीं है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि नहीं, 7 बजे ही देखेंगे जब लिस्ट में नाम आएगा उसका। तो बहुत प्राउड फील हुआ एक पेरेंट्स के लिए कि भाई माँ बाप के लिए कि हाँ, हमारे बच्चे को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे डेब्यू करने का मौका मिला है। तो हम सबको बहुत प्राउड फील हुआ। अच्छा, पूरी दुनिया इस वक्त मयंक की स्पीड के बारे में बात कर रही है, उनकी जो कहर बरपाती गेंदें हैं। कल भी वाले मैच में आप देखिए, किसी भी बल्लेबाज के सामने जो है उनको, पहला लड़का, मतलब पहला सीजन है, और उनको वो डर नहीं, वो नर्वसनेस नहीं, मतलब लग रहा था कि कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने वो बोल करने का। आप लोग कैसे देखते हैं इस चीज़? मैंने तो खैर उसको कभी ऐसे खेलते सामने से नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देखा था। लेकिन पापा उसके बहुत ज़्यादा वो थे कि 100% कि आप मेरे बच्चे को एक मैच खिला के देखो, तब आपको उसको पता चलेगा कि भाई वो क्या कर सकता है। उनको काफ़ी पूरा विश्वास था कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा खेलता है और बहुत अच्छा ही खेलेगा। इसके पापा को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर विश्वास था कि आप बस हमारे बच्चे को एक मैच देख के देखो, फिर आपको पता चलेगा। क्योंकि वो जब से उन्होंने एकेडमी में डाला था वो देखते आ रहे थे उसको। तो वो हम घर में भी आके यही बात करते थे कि ना तुम लोग जब दिन उस दिन उसकी बॉल देखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मयंक क्या है। सही बात है, और अब सबको पता चल रहा है कि मयंक क्या है, क्योंकि जिस रफ्तार से वो गेंदबाजी कर रहे हैं वो आसान काम नहीं है। मुझे अगर सही से याद है तो शायद शोएब अख्तर की जो फास्टेस्ट गेंद थी वो 161 पॉइंट समथिंग थी, और भाई ऑलरेडी उससे थोड़ा सा ही पीछे है। तो अच्छा, अभी मयंक के डाइट के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है कि वो वेजिटेरियन है और वो कोई नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन अपनी डाइट मेंटेन करते हैं। तो आप माँ हैं, आपने कैसे ये मैनेज किया? क्या खिलाती थी आप उनको कि वो उनको इतना प्रोटीन मिलता रहे, उतनी एनर्जी बनी रहे?
सर वो नॉन वेजिटेरियन तो वो अभी हुआ है, नो सॉरी, वेजिटेरियन तो अभी हुआ है, वो पहले नॉन वेज खाता था, अभी 2 साल से वो वेजिटेरियन हुआ है। लेकिन डाइट का जैसा वो डाइट हमें लोगों को बताता था कि मम्मा ये खाना है और ऐसा बना दो, अपनी सिस्टर को बोलता था दीदी ये बना दो, तो हम लोग उसको पूरा जो डाइट चार्ट वो हमें देता था वही चीज़ हम लोग बनाते थे। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं खाता था, दाल रोटी चावल या जो उसकी दूध, ये सब चीज़ें। अमूमन देखा जाता है ना कि मतलब ये वेज नॉन वेज बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करता, लेकिन क्या रीज़न क्या था वेजिटेरियन होने का? ये तो उसने कहा कि मेरे शरीर को, शायद मेरे बॉडी को ये सूट नहीं कर रहा नॉन वेज, तो मुझे वेजिटेरियन, ऐसा कुछ नहीं था। अब उसने 2 कारण हमें बताए, एक तो शायद वो हरे कृष्णा में मानने लगा था, कृष्ण भगवान में बहुत ज़्यादा उसकी श्रद्धा है, तो शायद उसकी वजह से भी छोड़ा हो। हमने उसके साथ फोर्स नहीं किया कि क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्या क्यों आप क्यों छोड़ रहे हो। उसने कहा मम्मी मैं जो कर रहा हूँ वो अपने शरीर के हिसाब से, अपनी गेम के हिसाब से बेटर कर रहा हूँ। चलिए, अच्छा एक आखिरी के कुछ सवाल मैम। एक चीज़ ये कि माँ बाप बहुत बार ना अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अपने मन की जो चीज़ें होती हैं ना उसको मार देते हैं, तो आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ, वो तो देखो हर माँ बाप के साथ एक को तो करना ही पड़ता है, चाहे माँ बाप एक पीढ़ी को तो ये चीज़ सबको सर्वाइव करनी पड़ती है। हाँ ठीक है, किया था हमने सर्वाइव, लेकिन हमने उसको कभी किसी चीज़ के लिए, चाहे खाने पीने से लेकर चाहे उसकी गेम्स के रिलेटेड कोई भी चीज़ के लिए उसको कोई कमी नहीं होने दी थी हमने। एलएसजी की जर्सी पहन ली भाई ने, आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं, होपफुली वो करते भी रहेंगे। अब जो अल्टीमेट ड्रीम है वो इंडिया की ब्लू जर्सी, तो एक माँ के लिए आप कितनी कॉन्फिडेंट हैं कि वो, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप भी है और T20 फॉर्मेट में मतलब सूट भी करते हैं, तो मन में है? मन में 100% है कि वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा सा डेब्यू करे और अच्छा करे अपनी कंट्री के लिए। और मेरे से ज़्यादा उसके पापा को 100%, ये तो अब बोल रहे हैं लोग कि उसको इंडिया में जाना चाहिए, वो हमें पिछले 2 साल से बोल रहे हैं कि अगर उसको इंजरी ना हुई होती तो शायद वो इस वर्ल्ड कप में भी होता। चलिए, तो ये एक माँ की उम्मीदें हैं और सही बात भी है कि क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी फिलहाल मयंक कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो कैलिबर है, वो क्षमता है मयंक के अंदर में। माँ की उम्मीदें हैं कि शायद इस बार उनको मौका मिल जाए और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे खिलाड़ी जिनको भारतीय टीम में आने की ज़रूरत है वो ज़रूर भारतीय टीम में आए। सेलेक्टर्स आई एम श्योर नज़र रखे होंगे मयंक के ऊपर में। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।